देखिए आज इथेन का कन्वर्सन चलेगा। कन्वर्सन में जो है मीथेन के सेम टू सेम कन्वर्सन है, उसमें मिथाइल आयोडाइड था, इसमें इथाइल आयोडाइड है। और इथाइल आयोडाइड को लेकर जब रिडक्शन कराते हैं तो जैसे ही रिडक्शन हम कराएंगे हमारा जो है इथेन प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि मैं बताया था उसमें कि ये जो आई है इसके एच के साथ एच आई देता है और बाकी एक एच इसमें सेट करके इथेन प्रदान करता है। तो कन्वर्सन में कभी भी हम लोग करते क्या हैं कि रिएक्शन डाल करके और नीचे दोनों का नाम दे देंगे तो ये क्लास 11 और 12 दोनों के लिए हो जाता है। लेकिन यही चीज़ अगर नीट में पूछा जाएगा तो ऑन रिडक्शन विथ इथाइल आयोडाइड एंड देन गिव्स पहला क्वेश्चंस। दूसरा क्वेश्चंस इथाइल आयोडाइड रिएक्ट करके क्वेश्चन दे सकता है। तीसरा ऑन रिडक्शन विथ इथाइल आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ, तो वहाँ पे आंसर होगा ZnCu अल्कोहल। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का नेम याद रखिएगा। सेम टू सेम सारे कन्वर्सन में इसी टाइप के नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए दूसरा इथाइल अल्कोहल टू इथेन, ये सेकेंड। इथाइल अल्कोहल HI के साथ प्रतिक्रिया करता है रेड पी की उपस्थिति में 150 से 200 डिग्री सी पर, तो आपको इथेन प्रदान करता है। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू इथेन, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में हम देख रहे हैं कि इधर इथाइल लगा हुआ है और HOH का H निकल करके यहाँ दे रहा आपको इथेन और बाकी आपस में सट जा रहा है। मिथाइल आयोडाइड टू इथेन जिसे हम कहते हैं ऊर्ज रिएक्शन, इस ऊर्ज रिएक्शन में होता क्या है कि अल्किल हाइलाइड सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है तो इथेन देता है। जैसा कि इस रिएक्शन में दिखाया गया है कि ये जो आपका मिथाइल आयोडाइड है इसमें का ये जो है सब निकल जा रहा है और इधर का CH3 इधर का CH3 मिलकर के यहाँ पे CH3 मिलकर के इथेन बना दे रहा है। अब हम लोग आगे चलेंगे एसिटिलीन टू इथेन। पीछे भी मैं बताया हूँ कि डबल बॉन्ड टूट करके सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट करता है और ट्रिपल बॉन्ड भी टूट करके वही काम करता है। सो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, टूट करके एक ही स्टेप में अगर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया तो इथेन प्राप्त हो गया। देन नेक्स्ट इथिलीन से इथेन, इसमें डबल बॉन्ड है, टूट करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करके और इथेन प्रदान कर दिया। प्रतिक्रिया हाइड्रोजन की उपस्थिति में होती है लेकिन इसमें कैटलिस्ट होता है निकेल और 300 डिग्री सी होता है। इस बात पर जरा गौर कीजिएगा कि कैटलिस्ट क्या है और टेम्परेचर क्या है। देन हम लोग आगे चलेंगे इथेन टू इथाइल क्लोराइड। जैसा कि हम लोग पीछे मीथेन में देखे हैं कि Cl2 से प्रतिक्रिया करता है को HCl को लेकर HCl देता है और ACl यहाँ पे सट जाता है, इथाइल क्लोराइड प्रदान करता है। इसके बाद इथेन का नाइट्रेशन में पढ़ा था, उसका कन्वर्सन है इथेन टू नाइट्रो इथेन। तो इसका H और इसका OH निकल जा रहा है और NO2 यहाँ सट जा रहा है, नाइट्रो इथेन आपको प्राप्त हो जा रहा है। इथेन टू एस्टल्डिहाइड, पीछे ये रिएक्शन हो चुका है, उसको देखिए O2 से प्रतिक्रिया करता है तो एस्टल्डिहाइड प्रदान करता है। इथेन टू इथिलीन कहता है कि थर्मल डिकम्पोजिशन होता है जिसके चलते इथिलीन टूट करके ये बन जाता है और H2 बाहर निकल जाता है। तो ये रहा पूरा कन्वर्सन। बार बार मैं समझाता हूँ कि कन्वर्सन में आप लोगों को विशेष तौर पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कैटलिस्ट और टेम्परेचर पे ध्यान देना है नीट वालों के लिए, और क्लास 11 और 12 वालों को ध्यान देना है कि इसका रिएक्शन देकर नीचे नाम देना बहुत जरूरी होता है, तो ही कन्वर्सन माना जाता है। अब रही बात कि इथेन टू एस्टल्डिहाइड है, चूंकि इथेन है क्लास 11 का और एस्टल्डिहाइड है क्लास 12 का, तो दोनों ही मिल गया 11th और 12, इसलिए ये 11th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 12 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कन्वर्सन पे कमांड तो प्रिपरेशन प्रॉपर्टी
व्हाट हैपेंस, फिल इन द ब्लैंक सब बन जाएगा। इसलिए एक बार इसको आप लोग रिवाइज कर जाएंगे। और जैसा कि मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ इसको फिर से, एक बार रिवीजन कर जाएंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली है कि आपको ये कभी दोबारा दिक्कत नहीं करेगा। और दिक्कत अगर करेगा भी तो आप क्या करेंगे, कमेंट में डालेंगे कि ये दिक्कत हो रही है, फिर उसका अलग वीडियो बनाएंगे और बना करके आपको हम समझा देंगे। एक बार इसको देख लीजिए।